हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रहा है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है क्योंकि ग्रामीण बैंक के जो पीओ क्लार्क है आने वाले एग्जाम उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा। इस वजह से बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर एक चैप्टर को, एरिथमेटिक की हर एक चैप्टर को देखना। और एरिथमेटिक के हर एक चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसके साथ ही लगा हुआ है बोट स्ट्रीम का चैप्टर, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। इसीलिए अगर एग्जाम में 2 नंबर पक्के करने हैं तो इस चैप्टर को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, पहले पहला पार्ट देखो, पहले तो कैलकुलेशन का वीडियो देखो, बाद में पहला पार्ट देखो, बाद में आके सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, बहुत काम आएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए कार कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 8 hours and then the car reduce its speed by 12 km per hour. It will cover the same distance in 10 hours. Okay, what is the distance traveled by the car? कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक कार कवर, देखो ध्यान दो, सर्टेन डिस्टेंस इन 8 घंटा। 8 घंटे में कोई डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 घंटे में, और नेक्स्ट ट्रेवल किया 10 घंटे में। ध्यान देने वाली चीज यह है क्योंकि एक है ओल्ड, एक है न्यू। टाइम अगर देखूं मैं, टाइम है पहले तो 8 घंटा, बाद में 10 घंटा। टाइम का रेशियो अगर 8 और 10 है तो स्पीड का रेशियो होगा 10 और 8। उल्टा हमेशा होता है। और हमें बोला गया है रेशियो के हिसाब से दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2। स्पीड का डिफरेंस है कौन सा? स्पीड का डिफरेंस है 2। लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल स्पीड का डिफरेंस क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस किया, दैट मींस घटा दिया। और यहां पे मैंने कितना घटाया? 10 से 2 घटाया। 2 का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर है? 10 के 12 के बराबर जो घटाया। 1 के वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो उस लॉजिक से 1 का वैल्यू 6, तो 10 का वैल्यू 10 इंटू 6 60 के बराबर। मुझे पूछा गया है डिस्टेंस क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड है 60, और 60 के हिसाब से, 60 के हिसाब से टाइम क्या है? 8। 480, आंसर खत्म। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 1 का वैल्यू 6, 8 का वैल्यू 48। तो टोटल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। ये है स्पीड, ये है टाइम। या फिर लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला, आंसर सेम आएगा। 48 इंटू 10 480। देखे कैसे किया? देखे ना, ये होता है प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, ऐसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। डिस टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। यहां पे मैंने रेशियो के हिसाब से स्पीड होगा, मैंने वैल्यू के रेशियो पकड़ लिया ताकि आसानी हो। और मैंने 2 घटाया रेशियो के हिसाब से, ओरिजिनली 12 घटाया। 2 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 6, 10 का वैल्यू 60, 8 का वैल्यू 480। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। A and V travel the same distance at a rate of 10 km per hour and 14 km per hour respectively. A takes 72 minutes longer than B. The distance traveled by both. दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ओके ओके ओके।
हम्म हम्म समझने वाली बात यह है कि ए है और बी है, ये तो दूर लिखता हूं, बी है, और दोनों का जो स्पीड है ना वो है 10 और 14। स्पीड अगर 10 और 14 हुआ तो टाइम कितना होगा? 14 और 10। टाइम का डिफरेंस क्या है? 4। 4 घट गया, किसमें? ए में 4 बढ़ गया, बी में 4 घट गया। लेकिन ओरिजिनली ए 72 मिनट ज्यादा लेता है, मेरे रेशियो के हिसाब से 4 ज्यादा लेता है, ओरिजिनली 72 ज्यादा लेता है। 4 का वैल्यू 72, 1 का वैल्यू 18। तो उस लॉजिक से 14 का वैल्यू 14 इंटू 18, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? ये किलोमीटर और पर आवर में दिया हुआ है, ये मिनट पे दिया हुआ है, या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है या तो मीटर पर सेकंड में है, मिनट पे कुछ नहीं है। तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट मिनट इनटू आइदर सेकंड और आवर, बट हियर in question the speed is in hour. That's why to convert the minute into hour, to convert any minute into hour, we have to divide that number by 60 or multiply that number by 1 by 60. That means जो टाइम होगा वो ये नहीं होगा, वो इसके साथ 14 इंटू 18 के साथ 60 का डिवाइड होगा। ये तो क्या निकल गया? ये तो टाइम निकल गया। आपको तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अगर मैं क्या बोला था मैंने, 2 पार्ट कर दो इसको, 2 पार्ट करने के बाद, या राइट वाला लेफ्ट वाला, मैं लेफ्ट वाला दे रहा हूं, लेफ्ट वाले में टाइम क्या है? ये है, और स्पीड क्या है? 10 है, तो लिख दो ना, स्पीड की जगह पे 10 लिख दो और टाइम की जगह पे 14 इंटू 18 बाई 60 लिख दो। 42। आंसर खत्म। कैसा लगा? अच्छा जरूर लगा होगा, इसीलिए तो वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, ऐसा वीडियो डेली आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आ जाओ। ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर इन 14 आवर। ओके, तो इस लॉजिक से स्पीड ऑफ कार क्या है? स्पीड ऑफ कार क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट? 840, और टाइम क्या है? 14। 60, तो स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बाइक टू स्पीड ऑफ द कार, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बाइक टू स्पीड ऑफ द कार, दो चीजें। स्पीड का बात चल रहा है, स्पीड की बात चल रहा है, ये है बाइक और ये है कार। बाइक और कार का रेशियो क्या है? 4:3। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बस टू बाइक, और बस टू बाइक कितना है? 1:2। बस टू बाइक 1:2, बहुत सुंदर रेशियो है। बस टू बाइक 1:2। दैट मीन्स बाइक का स्पीड हमेशा बस का डबल होगा। बाइक का स्पीड बस का डबल, बाइक का स्पीड बस का डबल। अब 4 किसका डबल है? 4 2 का डबल है, तो हुआ नहीं? हो गया ना क्या? ठीक है, इन हाउ मच डिस्टेंस Will the bus cover in 8 घंटा? 8 घंटे में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? मुझे बोलो, मेरे हिसाब से मुझे पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, मेरे यहां तो डिस्टेंस पूछा है। अब मुझे बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम मेंशन है 8 घंटा, स्पीड मालूम नहीं बस का। देखो, कार का स्पीड क्या है? 60। मेरे यहां पे कार क्या है? 3। दैट मींस 3 का वैल्यू 60 के बराबर, कंपैरिजन कर रहा हूं, 1 का वैल्यू 20 के बराबर,
उस लॉजिक से बस कितना है, बस के तो पूछा है, बस का 2 का वैल्यू 40 के बराबर, 1 20 2 40, तो स्पीड कितना है 40, 320। खत्म। कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा, लगना भी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, और वीडियो को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं। ओके, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। A car covers certain distance in 6 hours at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ कार कितना है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? अच्छा, स्पीड जो दिया है ना, स्पीड 80, स्पीड 80 दिया हुआ है, तो लिखो ना इसको, इसके ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड की जगह पे लिखो 80, डिस्टेंस पूछा गया है, और टाइम की जगह पे 6, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? 480। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज बाय x%। अब कार की स्पीड को बढ़ा दिया, x मतलब कितना बढ़ा है मालूम नहीं। देन द कार रिड्यूस द टाइम कवर द सेम डिस्टेंस इज 1 आवर। अच्छा, देन द कार रिड्यूस द टाइम टू कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर। इस क्वेश्चन को गजब तरीके से कर सकता हूं मैं पहले सिंपल दिखाता हूं, बाद में बताता हूं, अच्छा लगेगा, काम आएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, लास्ट तक देखो, एक एक सेकंड देखो, मिस मत करना। द कार रिड्यूसेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर। ओके, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब नया स्पीड क्या होगा, ये तो पूछा है पक्का। नया स्पीड मतलब एक्स का वैल्यू, नया स्पीड निकालना होगा। न्यू स्पीड कितना है? न्यू स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? सेम डिस्टेंस 480। नया टाइम क्या है? 1 घंटा रिड्यूस किया, कम है। अब पहले है 6 घंटा, 6 घंटे से 1 घंटा चला गया 5 घंटा, 96 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। अभी कितना है? 96 किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़ गया? 16 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स 80 में 16 बढ़ गया। कोई अगर 80 में 16 बढ़ता है तो कितना परसेंट बढ़ता है? 20%, क्योंकि 80 का 10% होता है 8। बाबा, 100 का 10% 10 होता है, 1 पॉइंट घट जाता है, तो 80 का 10% 8, 20% 16, तो 20% बढ़ गया। या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, समझ गया ना? या तो ऐसे करो, या फिर एक खतरनाक चीज दिखाता हूं, मजा आएगा। देखो, पूरा क्वेश्चन को साइड करो, मुझे एक चीज बोलो, स्टार मत दो इसको, मुझे एक चीज बोलो, पूरे क्वेश्चन में सब कुछ सही है, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं किया, सब कुछ सही है। टाइम को रिड्यूस किया, टाइम को रिड्यूस किया 1 घंटा, मतलब पहले था 6 घंटा, अभी 6 घंटे में 1 घंटा रिड्यूस कर दिया टाइम। ओके 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 ओके, दैट मीन्स टाइम जो है ना, टाइम ये है ओल्ड, ये है न्यू। ओल्ड टाइम अच्छे तरीके से लिखते हो, ये है ओल्ड, ये है न्यू। ओल्ड टाइम क्या है? ध्यान दो, ओल्ड टाइम क्या है? 6, न्यू टाइम क्या है? 5। टाइम अगर 6-5 हुआ तो स्पीड कितना होना चाहिए? मुझे इतना बोल दो, स्पीड कितना होना चाहिए? 5-6। सब एग्री करोगे क्योंकि उल्टा होता है। दैट मीन्स टाइम 6-5 तो स्पीड 5-6। 5 में से 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 5 में से 1 1/5% में कितना होता है? 20%। आंसर खत्म। कैसा लगा? ये मस्त है, ठीक है ना? टाइम अगर 6-5 हुआ तो स्पीड होगा 5-6, उल्टा होगा। तो 5 में से 6 हो गए, 1 बढ़ गया, 5 में से 1 बढ़ा, 1/5 कितना होता है? 20% होता है। जिसको नहीं पता कैलकुलेशन की वीडियो जाके देख लो, खोल के, काम आएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करो। द बस कवर फर्स्ट 42 किलोमीटर इन 30 मिनट। चलो एक काम करता हूं, पहले इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। पहले है 42, बाद में 50। पहले है ठीक है, ये है 42 किलोमीटर, ये है
15 पहला 42 गया 30 मिनट में, बाकी गया 45 मिनट में। एवरेज स्पीड क्या है बस का, एवरेज स्पीड क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 58 और 42 प्लस करने पे 100। टोटल टाइम क्या है 30 मिनट और 45 मिनट, 75 मिनट। आप मिनट को तो नहीं रख सकते क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में होगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर 60 चला जाएगा। 5 15 75, 4 15 60, 5 20, 4 80, 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर खत्म। कैसा लगा? या तो ऐसा कर सकते हो, या तो दूसरा एक ट्रिक है, गजब का ट्रिक है, बताता हूं। या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आ जाओ। या तो ऐसा करो, या फिर मैं क्या सोच रहा हूं, कोई अगर 30 मिनट पे 42 किलोमीटर गया ना, 30 मिनट पे 42 किलोमीटर गया, तो उस लॉजिक से उसको 1 घंटे में 84 किलोमीटर जाना चाहिए। मैंने पहले पार्ट का स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? ठीक है। कोई अगर 45 किलोमीटर मिनट में 58 किलोमीटर जा रहा है, तो उस लॉजिक से 3 से डिवाइड करो, 15 मिनट पे 3 से डिवाइड करो, 19, करीब 19, तो 3 19 57 होता है, करीब 19। तो 60 मिनट में मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 45 को 3 से डिवाइड करने पे 15 होता है, और 15 को 4 से गुना करने पे 60 होता है। मुझे 60 मिनट में कन्वर्ट करना है, मुझे 1 घंटे में 76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब एक है 84, एक है 76 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगा? देखो, कोई एक बंदा हमेशा 84 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, कोई एक बंदा हमेशा 76 में जा रहा है, उसका स्पीड 84 से ऊपर तो नहीं जाएगा। एवरेज कभी जाएगा? एवरेज 80 से ऊपर, 84 से ऊपर कभी जाएगा? क्रॉस ही नहीं हो सकते 84 से ऊपर, क्योंकि हमेशा लिमिट यूज के 84 है हाईएस्ट, और 76 से नीचे जाएगा, मतलब आंसर 76 और 84 के बीच में होगा। 65 नहीं है, 70 नहीं है, 75 नहीं, 80 आंसर है, खत्म। अब नानो प्लीज में ऑप्शन क्यों नहीं बैठाऊंगा? क्योंकि इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। A plane left 2 hours later than the scheduled time, and in order to reach the destination 2400 kilometers away, it had to increase speed by 33.33% over the speed. Find a new increase speed. New speed क्या है? ओके। डिस्टेंस क्या है? 2400। डिस्टेंस क्या है? 2400। 33.33% स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है। 33.33% मींस 1/3 बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब पहले 3 था, उसमें से 1 बढ़ा दिया, मतलब 4 हो गया। मतलब पहले अगर 3s स्पीड था, अभी है 4s। पहले भी मालूम नहीं, बाद में मालूम नहीं, रेशियो तो मालूम है ना, तो बैठा दिया 3 और 4, 1/3 मतलब 3 में से 1 बढ़ जाना, 3 में से 4 हो जाना। ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है? टाइम। और दोनों टाइम का गैप क्या है? 2 घंटा। वही तो गिवन है, 2 घंटा लेटर, क्योंकि पूरा जो प्रॉब्लम हो रहा है 2 घंटे की वजह से हो रहा है। यहां पे दोनों के बीच में 2 घंटा। आप करो ना, 3 8 24, 800, 4 6 24, 600। एस मतलब 800 600 गया 200, इधर 2, इधर 100। एस का वैल्यू 100। अब मुझे बोला फाइंड न्यू इंक्रीज स्पीड। एस अगर 100 है, न्यू स्पीड क्या है? पहले 3 था, अभी 4 है, न्यू तो 4 है। एस का वैल्यू 100, तो 4s का वैल्यू 4 इंटू 100, 400 आंसर खत्म है। कैसा लगा? सिंपल है। कैसा लगा? बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। A and B travel the same distance at a rate of 7 km per hour and 13 km respectively. If A takes 6 hours longer than B, then find the distance. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A and B, ये है स्पीड।
एक है 7 किलोमीटर पर आवर, एक है 13 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अगर 7 और 13 हुआ तो टाइम कितना होना चाहिए? 13 और 7 होना चाहिए, ठीक है। और मेरे टाइम बी ए से कितना कम है? 6 कम है। लेकिन यहां पे कितना ए ज्यादा है? 6 ज्यादा है। यहां पे 6 ज्यादा है, 13 7 से 6 ज्यादा है, यहां पे 6 ज्यादा है। ओ 6 का वैल्यू 6 के बराबर, 1 का वैल्यू 1 के बराबर, मतलब 13 13 ही है, 7 7 ही है। दैट मीन्स हमें क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब इस वाले पार्ट को ले लो, लेफ्ट साइड वाले को ले लो, या फिर राइट साइड वाले को ले लो, कुछ भी ले लो। 13 का वैल्यू 13, 7 का वैल्यू 7, या फिर आंसर स्पीड इनटू टाइम 7 13 91, या फिर 13 इंटू 91 91 होगा। खत्म आंसर। कि कुछ भी करो 91 होगा, कुछ भी करो, इधर करो उधर करो। नेक्स्ट आ जाओ। A truck covered the first 65 kilometer in 72 minutes. A remaining, अब इसको थोड़ा देखो, एक तो ट्रिक लगा कर सकता हूं, कौन सा? कि 65 मिनट किलोमीटर गया 72 मिनट पे, ठीक है ना। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक तो 72 मिनट पे 65, उस लॉजिक से 72 को मैं 60 में कैसे कन्वर्ट करूं? इसको 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करने में क्या होता है? 6 मिनट पे 12 से डिवाइड करो। नहीं नहीं नहीं, 12 से डिवाइड नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नंबर से करूंगा कि सुंदर से नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ करो। अच्छा, हम्म, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। अगर इसी नंबर को 6 से करो, इसको 66 समझो ना, अंदाजा मारो, 6 से अप्रोक्सीमेट में अंदाजा करो। 1 पर 11, करीब 11, 6 11 6 से करो 12। अब 12 को 5 से गुना कर दो, 60 होगा। अब इसको 5 से गुना कर दो, 55 होगा। अब मजा आ रहा है। पहला मतलब 60 मिनट पे 55, मतलब पहला क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे के 28 मिनट पे 25 किलोमीटर। 28 मिनट पे 25 मतलब क्या? 28 में तो करीब आधा घंटा, आधे घंटे में 25, 1 घंटे में 50, ठीक है, 1 घंटे में 50, मतलब इसका स्पीड 55 और 50 के बीच में होना चाहिए एवरेज। यही तो इस बीच में होगा। एक ही तो है 54, आंसर खत्म। कैसा लगा? सही है ना? और नॉर्मली करोगे कैसे करोगे? नॉर्मली कैसे करोगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है 65 और इधर 25, 90। और टोटल टाइम कितना है? 72 और 28, 100। और इधर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 54। अच्छा लगा? लाइक करो। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन करने पे, सब कुछ सेट करने पे। लाइक करो, एक अच्छा लगता है मुझे। ये 19 नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन। ए कार ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एस एंड टी। ओके, ये तो एक कार है। कार ए है एंड बी है। ये पॉइंट है एस, ये पॉइंट है टी। ए और बी स्टार्ट किया एस और टी से, और दोनों एक दूसरे की तरफ। आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करने के बाद 6 घंटे 40 मिनट पे और 3 घंटा 45 मिनट पे दूसरे पोजीशन में पहुंचता है। मतलब ये इधर पहुंचने के बाद, एक को यहां तक पहुंचने के लिए, दूसरे को क्रॉस करने के बाद, यहां से क्रॉस करने के बाद, यहां तक क्रॉस करने के बाद, यहां तक पहुंचने में, और इसको यहां से क्रॉस करने के बाद
यहां तक पहुंचने में इसको लगता है 6 घंटा 40 मिनट, 6 आवर 40 मिनट, मतलब 400 मिनट, ठीक है ना, 400 मिनट। और 3 घंटा 45 मिनट, 225 मिनट लगता है। क्रॉस करने के बाद स्पीड ऑफ ए अगर इतना हुआ, बी कितना है? देखो कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे किया जाता है ध्यान दो। इसको क्यों रखा कि किसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान दो पहले, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कुछ ऐसे है, स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू रूट ओवर टाइम ऑफ बी बाई टाइम ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू रूट ओवर टाइम ऑफ ए बाई बी। कैसे? क्रॉस करने की बात का स्पीड ऑफ ए कितना है 60, बी कितना है मालूम नहीं, रूट ओवर टाइम ऑफ बी कितना है 225, टाइम ऑफ ए कितना है 400। अब इसको 225 का रूट कितना होता है 15, 400 का 20, 4 80, 4 20 80, 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर खत्म। कैसा लगा? एक दूसरे को क्रॉस करें, यही फॉर्मूला है, बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका। नेक्स्ट आ जाओ। पहला स्पीड, दूसरे का स्पीड, रूट ओवर, क्रॉस करने के बाद दूसरे का टाइम, पहले का टाइम, उल्टा। A man goes from his house to office at a speed of 20 km per hour and reaches the office at 15 minutes late. Okay, okay. एक है तो ओरिजिनल, एक है न्यू। ये भी स्पीड है और इधर है टाइम। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या है, पहले है 20 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर जाने में 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, दैट मीन 20 से 25 हो गया, इधर 5 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 25 हुआ। टाइम कितना होगा 25 और 20 होगा, उल्टा होगा। तो डिफरेंस क्या है 5 का। अब 5 के वैल्यू किसके बराबर? पहले तो 15 मिनट लेट हो रहा है, दूसरे में तो टाइम पे पहुंच रहा है, दैट मींस एक बार 15 मिनट लेट, एक बार टाइम पे पहुंच रहा है, दैट मींस दो टाइम का गैप है ना, वो 15 मिनट का ही है, क्योंकि उस 15 मिनट को घटाने के लिए उसको स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ा। तो उस लॉजिक से स्पीड अगर 20-25 हुआ, टाइम होगा 25-20, और मेरा टाइम का गैप है 5, लेकिन उनके हिसाब से टाइम का भी गैप 15 मिनट। 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 1 का वैल्यू 3 मिनट है, मुझे 60 से डिवाइड कर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले बता चुका हूं। 1/20 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 1/20, तो 20 का वैल्यू पता है ना, पता तो होना चाहिए। राइट लो या लेफ्ट लो, कुछ भी ले लो। 1 का वैल्यू 1/20, तो 20 का वैल्यू 20 इंटू 1/20, 20 कट गया 1, दैट मींस क्या, राइट साइड के हिसाब से टाइम क्या है 1। और तुम्हें क्या पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड क्या है 25, राइट साइड में ले रहा हूं ना 25, और टाइम क्या है 1, 25 इंटू 1 25, आंसर खत्म। लेफ्ट साइड वाला लोग सेम आंसर निकलेगा। कैसे? 1 का वैल्यू 1/20, 25 का वैल्यू 25 इंटू 1/20, ये तो टाइम हो गया ना। अब स्पीड से गुना कर दो, स्पीड से गुना कर दो, 20 कट गया, आ गया 25, खत्म डिस्टेंस। ऐसे ही करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन करने में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और जितने व्हाट्सएप ग्रुप हो पढ़ाई का या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो शेयर कर सकते हो, कमेंट करो। और साथ ही साथ याद रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 पार्ट में मैं करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर किसके बारे में चाहिए वो जरूर कमेंट कर देना। हम लोग एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस, ईएलसी इजी वे लर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन है, इजी वे लर्निंग क्लासेस.com लिख सकते हो। इजी वे लर्निंग क्लासेस प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, एंड्रॉइड में, एप्पल में, कहीं पर भी सर्च करो मिल जाएगा। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
कुछ भी चीजों का मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, उसमें प्रोवाइडेड है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और हाँ, अपने पढ़ाई में फोकस करते रहना, गोल पे बने रहना। जय सोनामा, जय मां काली।